एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1085। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम मुझ में करुण होकर क्या ले पाओगे? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ अपना ही मान घटाओगे। इसलिए मेरी करुणा को अपने सागर में लीन होने दो। मेरा समर्पण ही मेरी विजय है, तुम्हारा आगमन नहीं। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरी अलख अगोचर ज्योति के समस्त 14 भुवन आलोकित होते हैं। तेरी अनंत अक्षय शक्ति से सारी शक्तियां बल पाती हैं। हे अक्षय अनंत ज्योतिर्मय, नरक अंधकार में फिरते विवश हमारी आत्मा को तू पुकार। कर्मों के बंधन में जकड़ी हमारी आत्मा को जन्म मरण की विवशता से ही प्रभु तू मुक्त कर। भटकते पक्षियों की तरह हमारी आत्मा के शोर को तेरे सिवा कौन सुनेगा? कौन हमारी व्यथा को अपनावेगा सिवा तेरे? सिवा तेरे कौन भला हमारे भव रोग की औषधि करेगा? तू मेरी आत्मा का अमृत है, तू मेरे दुखों और व्याकुल जीवन की शांत मुस्कान है। हे परमेश्वर, हे अनंत पुरुष, हे मेरी आत्मा के स्वामी, हे मुझ में विराजमान किंतु फिर भी हे अदृश्य, तुम ही मेरी प्रसन्नता हो और तुम ही मेरे दुख का कारण हो। तुमसे समीपता मेरा सुख और तुमसे दूरी मेरा दुख है। खूब अन्न खाने वाले अन्न का महत्व नहीं जानते। तीर्थ पर रहने वाले तीर्थ का महत्व नहीं जानते। गंगा के किनारे रहने वाले गंगा के महत्व को नहीं जानते। रात दिन गुरु के संग रहने वाले गुरु के महत्व को नहीं जानते। वे उनसे छके रहते हैं। छके आदमी को भी अन्न के नशे से नींद नहीं आती है। ऐसे ही अन्य भी छके, उकताए और मोह के नशे से बेशुद्ध रहते हैं। ऐसे ही महान दुख उठाकर यह जीव जब मोक्षदायक मनुष्य देह पाता है, तब उसके महत्व को भी कोई कोई ही जानता है, हर कोई नहीं। गिद्ध आसमान में हजारों फीट ऊंचा धंस जाता है और वहीं से जमीन पर पड़े मांस के टुकड़े को देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है। ऐसे ही एक ज्ञानी मनुष्य जो बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करता है, ज्ञान ध्यान धर्म के व्याख्यान लगा देता है, पर लोभ आने पर दूसरों की संपदा हड़प लेता है। क्रोध के समय विनाश कर देता है। वासनाओं के समय धर्म का त्याग कर देता है। मोह में पड़कर सदाचार और ज्ञान को भुला देता है। अभिमान करके अपना यश और पुण्य नष्ट कर देता है। वह ज्ञानी कहाँ है? वह तो पशु है। वह ऊंचे आकाश में उड़ता गिद्ध है, जो मांस पर झपट्टा मारकर टूट पड़ता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।